हेलो गाइस, तो आज है अष्टमी पूजा का दिन। तो अष्टमी पूजी जाती है हमारे यहाँ। तो मम्मी बना रहे हैं प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ हलवा चला और पूरी का जो प्रसाद होता है वो तो होता ही है। उसके अलावा एक दो चीज़ें लाइक छोले की सब्ज़ी, बैगन मूली की सब्ज़ी, ये सब हमारे यहाँ एडिशनल बनती है आज के दिन। तो बस आज तक मेरी शादी को जितना टाइम हो गया, प्रसाद बनाने का काम या कोई भी रिचुअल में ऐसा कोई काम वो मम्मी ही करते आए हैं। तो मम्मी अब यहाँ पर प्रसाद बना रहे हैं। तैयारी संजक पूजने की। सो गाइस, मम्मी आज के दिन सारा प्रसाद 30 पे आप मेरे घर देखोगे, सारा प्रसाद मम्मी बनाते हैं, हम नहीं बनाते अभी। और मम्मी ने मुझे वो ड्यूटी अभी नहीं दे रखी। तो बस मैं तो आई हूँ, मम्मी सब कुछ बना चुके हैं। हलवा, चना, नवरात्रों का जो प्रसाद होता है हमारे यहाँ, 2-3 चीजें और बनती है एडिशनल, तो वो सब कुछ बन गई है। मैं बस पूड़ियाँ उतारने आई हूँ यहाँ पर। तो पूड़ियाँ उतार रही हूँ और बस फिर रेडी होकर, और सब कुछ रेडी है, पूजा करनी है बस। और उसके बाद कंजक बिठाएंगे। तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी, ओम जय अम्बे गौरी। सो गाइज, यहाँ पर आरती पूजा हमारी हो गई थी और घर में कंजक आ गए थे कंजक पूजन के लिए। और बस यहाँ पर वही जैसे सबके घर में होता है, कंजक पूजी जाती है, इसी तरीके से हम भी पूजते हैं। जो भी प्रसाद मम्मी ने बनाया होता है वो सारा प्रसाद बस कंजक को दिया जाता है। ऊपर से कुछ सामान जो हम लेकर आते हैं वो देते हैं। और ये जो माहौल 8-9 दिन का घर में होता है ना गाइस, सीरियसली बहुत अमेजिंग होता है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं इन दिनों घर की। और बस एक मन में वो भी होता है कि हाँ, अब ये 9 दिन बीत गए हैं, अष्टमी, अब 9 दिन बीत गए, जो अखंड ज्योति हमने जलाई है, कहते हैं ना विदाई देना, मतलब विदा हो जाती हैं माता रानी। तो ये भी मतलब एक मन में भी होता है कि अगले साल फिर, वैसे तो साल में 2 बार आता है और हम दोनों बार ही करते हैं नवरात्रि, पर बस हाँ, एक मन में कसक भी होती है और खुशी भी कि हाँ, बहुत अच्छे से एक दिन हमारे गए और बहुत मज़ा आया। और बस चल रही है तैयारी। यहाँ पर जो भी सामान हम लेकर आए थे वही बच्चों को दिया जा रहा है। प्रसाद की बात करूँ गाइस, तो प्रसाद आज तक मम्मी ने ही बनाया है घर में, कभी मैंने नहीं बनाया ना। मम्मी ने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे वो दी हैं। स्टार्टिंग में कुछ टाइम में मैंने करने की कोशिश की थी, पर मम्मी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। तो फिर तब से फिर मैंने करना छोड़ दिया कि हम थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड की तरह पूड़ियाँ बनाना, आटा मलना या फिर और सारी चीज़ों में हेल्प कर देते हैं मम्मी की। लेकिन जो प्रसाद का काम है वो पहले भी मम्मी करते थे और आज भी मम्मी को ही करना पसंद है, तो वही करती हैं। तो अष्टमी की पूजा हो गई घर में और हम सब ने अपने व्रत का उद्यापन भी कर लिया। अब बस सिमटा सिमटी चल रही है, बस बर्तन धो रहे हैं और धो के सारा समेट के ये सारा काम, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 1 बज रहे हैं, 1:15। ये तो लेट बता रही है घड़ी। हाँ नहीं, सही है, 1:10 हो रहे हैं, 1:10 हो रहे हैं। मैं आपको दीवू से मिलवा देती हूँ, सुबह से उसका ठिकाना नहीं। आज के दिन तो वो लड़की इतनी बिजी हो जाती है, इतनी डिमांड में आ जाती है। दीवू, हाय, आपको पता है हमने ना लिटिल स्टुएट मूवी देखी और मैंने मेरी बचपन की फेवरेट मूवी है, मुझे बहुत पसंद है। आज टीवी पे आई तो मैंने दीवू को भी फर्स्ट टाइम दिखाई लिटिल स्टुएट। बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मन कर रहा है कि एक और चैनल पे आ रही थी, लेकिन वो तो आई नहीं। मेरे को मन कर रहा है। आपके कंजक में कितने पैसे इकट्ठे हुए बता दो सबको। नहीं नहीं, मेरे को कंजक में 110 110 नहीं, 109 110 अब कल हो जाएंगे। कल
300, क्योंकि कल हमारी बिल्डिंग के A ब्लॉक में होएगी, फिर उस वाले C ब्लॉक में भी होएगी, D ब्लॉक में भी होएगी। चल पागल। कितने पागल होते थे ना हम भी बचपन में, प्लेट ले लेके कहाँ कहाँ घूमते थे। हमें भी याद है अपनी कंजक कैसे हम लोगों के घरों में जाते थे। बहुत एक्साइटेड रहती थी मैं भी सुबह से तैयार होके। और आज दीवू भी सुबह 7:30-8 बजे से रेडी है और अब जाके घर में आई है। ये 1 बज रहे हैं और कभी कहीं कुछ ना कुछ चल रहा था इसका भी। मतलब मम्मी ने बोला कि अब कोई नहीं आएगा तेरे को बुलाने, तू लेट जा। मैं जैसे ही मैंने एक कदम पलंग पे रखा नहीं, घंटी बजी और कंजक ले जाओ। चलो गाइस, तो अब बनाने जा रही हूँ मैं चावल। दोपहर का सब खाना खाएंगे तो खाना सारा बना हुआ है, बस राइस बनाने हैं तो वो बनाती हूँ और फिर लंच के टाइम पे आपसे मिलती हूँ। सोड़ित बीज हरे मैया, सोड़ित बीज गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति। बोलो जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। हेलो गाइस, तो ये है शाम का टाइम और शाम की आरती के बाद हमारी सारी फैमिली निकल चुकी थी। कहाँ आप खुद सोचो कहाँ। तो दशहरा चल रहा है और मेला ना जाए ऐसा कैसे हो सकता है गाइस। तो बस निकल पड़ी हमारी गाड़ी मेले जाने के लिए और मेरे साथ है क्या रौनक है, देख सकते हो गाइस। और मेरे साथ है मेरी सिस्टर इन लॉ की फैमिली, बच्चे सब, मतलब हम दोनों फैमिलीज मिलकर आए थे मेला कि चलो बच्चों को दिखा देते हैं। इतने टाइम से मेला लग रहा था पर हम लोग जा ही नहीं रहे थे तो मन किया कि चलो बच्चों को दिखा देते हैं एक बार। और बच्चे ही क्यों गाइस, मैं भी इतनी एक्साइटेड होती हूँ आज भी, जैसे बचपन में पापा मम्मी की उंगली पकड़ के जाया करती थी मेला। आज भी मुझे वही टाइम वही सब कुछ याद आता है। आज भी मैं उतनी एक्साइटेड रहती हूँ मेला जाने के लिए। और यहाँ मम्मी चल के थोड़ा थक गई थी तो आके सोफे पे बैठ गई रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर चली गई हमारी बिटिया रानी भी दादी के पास अपनी, नानी के पास अपनी। और ये देखिए दीबू लगी पड़ी है अपनी बुआ के साथ, मतलब मेले में एंट्री करते ही शॉप लगी हुई है यहाँ बच्चों की। तो और बस यही सब चीज़ें, कितनी एक्साइटेड होते हैं यार, दिखाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। सीरियसली उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड लग रही होंगी आप सबको। और यहाँ पर हम आ गए थे झूले वाले सेक्शन में दीबू को झूला झुलाने। दीबू को हम लोगों ने ये एरोप्लेन वाला एक झूला था वो झुलाया। मतलब चलिए अब आप लोग भी हमारे साथ मस्ती स्टार्ट कर दीजिए। करते हैं खूब सारी मस्ती मेले में और अपने बचपन का टाइम याद करते हैं। और गाइस दीवू ने ही नहीं, हमने भी बहुत सारी मस्ती करी। तो अब मैं आ गई हूँ झूला झूलने के लिए इतने सालों बाद। फिर से झूला झूलने आई हूँ, ड्रैगन वाला सबसे ऊंचा झूला मैंने झूलने के लिए सोचा। पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। और मैं भी खींच के भी ले आई अपनी सिस्टर इन लॉ को, उनकी बेटी और साथ में दीपक जी को भी। सच बता रही हूँ मेरी वजह से मेरे इन सबको भी लेकर आ गई साथ में। एंड सीरियसली बहुत मज़ा आने वाला है घूमने का। और दीपक जी को इसका बिल्कुल शौक नहीं है, उन बेचारे को तो मैंने जबरदस्ती अपने साथ खींच लिया है कि चलो चलो झूला झूलना है। और गाइस झूला वूला झूलने के बाद हम आ गए। अब मेला आओ और कुछ खाओ ना, ऐसा कैसे हो सकता है गाइस। तो मैं आके कटोरा लेके खड़ी हो गई। आपको पता है हम लड़कियां कहाँ कटोरा लेके खड़ी होती है, गोलगप्पे वाले भैया के आगे। और यहाँ उनकी बड़ी बेटी, मैं, दीपक जी ने तो 1-2 खाए थे, बाकी सिस्टर इन लॉ हम सब ने मिलके खाए गोलगप्पे, एंजॉय किए बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मेले में खाना आपको पता है किस तरीके का होता है, लेकिन ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया, लेकिन हमने खाए गोलगप्पे, एंजॉय किए। बच्चों को खानी थी पाव भाजी तो उन लोगों को पाव भाजी, सो थी सारा चीज़ें। लेकिन हाँ ठीक है, मेले में आए हो तो एंजॉय तो करना बनता है।
और उसके बाद बच्चों ने, दीपक जी ने, सबने खाई आइसक्रीम। एक्चुअली मम्मी की तो वहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा ज़्यादा लाइटिंग झूला ये सब देख के उनको तो चक्कर वगैरह आने लग गए थे, इसलिए वो तो चुपचाप शांति से अब हमारे साथ खड़ी थी। बच्चों को थोड़ा सा सामान ये देखा, याद आया है कुछ बचपन का, ये बचपन में झूला मुकुट लेकर आना, गदा लेके आना और तो वो तीर चलाने वाला लेकर आना, कितना, और ये सब वो देख के कितनी एक्साइटेड हो रही थी। और मी टू, मेरी एक्साइटमेंट तो आप मेरी आवाज़ से ही पता लगा सकते हो कितनी ज़्यादा थी। तो बस मैं कैसे पीछे रहती, मैंने भी यहाँ पर ट्राई करा। वो लाइटिंग वाला देख के हेयर बैंड मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ट्राई किया ये वाला हेयर बैंड और साथ में ट्राई करवाया अपनी भांजी को भी। वो कह रही थी लाओ मामी मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, तो बस उसको भी पहनाया हमने। और देखो कितनी क्यूट लग रही है वो भी, मतलब बहुत यूनिक सा था। पहले भी मिलता था मेले में, मैंने देखा है, और पहले बहुत पहले मिलती, वो के लिए भी एक बार लाई थी। और देखकर बस यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियो बनाई और थोड़ा सामान लिया और बस चल दिए अब घर की। और चलिए तो अब मिलती हूँ सीधे मैं आपसे घर पर। सो गाइस आ गए घर वापस और सर भरना आ गया, घूम गया हमारा सर। डू यू एंजॉय? बहुत एंजॉय कर रहे, लेकिन घर में आके नहीं हो रहा। घर में आके नहीं हो रहा। मम्मी जब उसमें गई थी ना, ऐसे वाला तो पता नहीं कैसा होएगा। ऐसे गाइस मैंने ना इतने सालों बाद झूला है ना, मतलब जब वो 8 मंथ्स की थी, जब गोदी में थी मैंने तब झूला था, वही सेम ड्रैगन वाला। और उसके आज वो 7 साल की हो रही है और मैंने अब झूला है। आई मीन सीरियसली इतने टाइम बाद, लेकिन अब पता चलता है कि आप बड़े हो रहे हो, आपकी एज हो रही है यार। क्योंकि जब मैं उतर के आई ना तो मेरा सर घूम गया बिल्कुल। वो मतलब कल एंजल वगैरह को, बच्चों को तो वॉमिट भी हो रही थी सीरियसली, बट मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आप लोग को मज़ा आया कि नहीं आया हमें देखकर आप लोग बताना प्लीज़। एंड अब ये ब्लॉग मैं यहीं ओवर करती हूँ। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा, और अगर ब्लॉग को एंजॉय किया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गाइस प्लीज़ लाइक करो। आप लोग देखते हो, व्यूज़ आते हैं बट लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़। एंड बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल। बाय बाय। और कल एक और झूले में जाएंगे, उनको भी दिखाएंगे। ओके।